हेलो स्टूडेंट्स, डिज़ाइन देखेंगे डीएफए का। जैसे लिखा है ये क्वेश्चन कि डिज़ाइन एफए विच चेक्स वेदर ए गिवन बाइनरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिविजिबल आपने डेसिमल पढ़ा, बाइनरी यूनरी पढ़ा। अब बाइनरी की बात करते हैं। तो बाइनरी ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1। तो आप सोचो कि अगर 0 का कोई ट्रेल हो, 0 पूरी एक सीक्वेंस हो, वो भी डेसिमल इक्विवेलेंट 0 होता है, तो वो भी डिविजिबल होगा। उसके बाद 0 0 0 0 1 हो बहुत सारी बार, या सिंगल केवल 0 ही हो ना 0 हो, तो उसमें 1 रिमाइंडर आता है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए, हमने जब डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पे देखिए अगर 0 0 का सीक्वेंस बनाना हो, बहुत सारे 0 हो, अल्टीमेटली वो 0 ही होते हैं, तो क्या वो बन रहा है नहीं बन रहा। तो देखिए यहाँ पे 0 से आ गए, उसके बाद जितना 0 चाहिए बना लीजिए, और अल्टीमेटली वो 0 ही होंगे, 0 से डिविजिबल होंगे, तो कोई इशू नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए कि अगर आप 0 1 से नंबर फॉर्म कर रहे हो, 0 1 डिजिट से, और बहुत सारे जीरोज़ बनेंगे, मान लीजिए बहुत सारे जीरोज़ वाली स्ट्रिंग आप बना रहे हो, अल्टीमेटली वो 0 ही होंगे। तो देखिए वो 3 से डिविजिबल भी होगा। तो देखिए 0 एक सिंगल 0 आए, वो भी 0 फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट पे आप पहुंच रहे हैं, तो फाइनल स्टेट पे एक्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि तो 0 आके एक्सेप्ट हो रहा है। और बहुत सारे 0 बनाना हो बना लीजिए, जितनी बार लूप चलेंगे उतनी बार 0 ऐड होता जाएगा, और अल्टीमेटली 0 ही है। तो 0 है तो 0 3 से डिविजिबल होता है, तो फाइनल स्टेट पर रहना चाहिए, इसी नाते ये लूप बना था। प्रीवियस एग्जांपल में भी वही चीज़ थी, फाइनल स्टेट ये था, फाइनल स्टेट पे ही पहुंच रहा था, क्योंकि फाइनल स्टेट पहुंचने का मतलब ही है 0 रिमाइंडर स्टेट या डिविजिबल। तो और भी जो नंबर बनेंगे, जैसे 0 बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, ये डेसिमल इक्विवेलेंट में लिख रहा हूँ। 1 बन रहा, देखिए 1 रिमाइंडर स्टेट ये हो गया, और ये 0 रिमाइंडर स्टेट हो गया, और ये 2 रिमाइंडर स्टेट है, और ये इनिशियल स्टेट है। यहाँ पे कोई भी नंबर प्रोसेस नहीं हो रहा है, केवल ये स्टार्ट स्टेट की तरह काम कर रहा है। तो 0 1 2 रिमाइंडर, ये 3 स्टेट स्पेसिफिक हैं। अब आप छोटे नंबर से शुरू करना चाहिए हमें से कहानी। तो 0 बन प्रोसेस हो गया, 1 प्रोसेस, और 2 इक्विवेलेंट की बात करिए तो 2 इक्विवेलेंट 1 0 होता है बाइनरी। तो 1 ऐसे आया, फिर यहाँ 0 और 2 रिमाइंडर स्टेट पे आप पहुँच गए। अब 3 की बात करिए तो 3 का क्या होता, मतलब 1 1। तो 1 यहाँ पे आके प्रोसेस हुआ था, ये वाला 1 यहाँ प्रोसेस हो गया था, और उसके बाद चूँकि 0 रिमाइंडर स्टेट पे पहुँचना चाहिए, तो देखिए 1 का बन गया। फिर उसके बाद 4 की बात अगर आप करिए तो 4 मतलब रिमाइंडर कितना देगा, 1 रिमाइंडर देगा, और बाइनरी इक्विवेलेंट होता 1 0 0। तो यहाँ पे और यहाँ तक आने में 1 0 बना था, ये दोनों बना था। अब एक 0 वापस, चूँकि पहुँच, डेस्टिनी तो क्लियर है भाई, 1 0 0 मतलब 4 1 रिमाइंडर स्टेट। तो यहाँ से तो ये भी डिसाइड हो गया कि यहाँ से चलेगा, क्योंकि यहाँ से आने पे यहाँ से 1 लेके आए, और यहाँ पे फिर 0, तो 1 0 0 में से 1 0 तो प्रोसेस हो गया। अब 0 यहीं से प्रोसेस होगा, इसी जगह से प्रोसेस होगा, जाए 1 रिमाइंडर स्टेट पे जाएगा। तो इसी नाते यहाँ शुरू होकर यहाँ बना दिया गया। 5 के बारे में बात करें तो 5 मतलब 1 0 1 होता है, और 2 रिमाइंडर होना चाहिए। तो 1 आप यहाँ पे आए, और 0 आपका 5 मतलब आपका क्या होगा, 1 ये 5 ये है, तो 1 0 1। तो 2 पे आपको पहुंचना चाहिए, 2 रिमाइंडर स्टेट पे। तो 2 रिमाइंडर स्टेट कौन सा है, 1 0 1 होना चाहिए। तो देखिए 1 0 आप यहाँ पे आके 1 0 बनाए थे, ये दोनों लूप, ये दोनों एज ट्रेवर्स करके, एक ये और एक ये 1 0 1 में से 1 0 प्रोसेस हो गया। अब 5 मतलब क्या है, 2 रिमाइंडर स्टेट है, और 2 रिमाइंडर स्टेट आपका यही है। तो 1 0
प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ पे हैं और 2 रिमाइंडर स्टेट पे जाना, मतलब उसी स्टेट पे जाना है, कहीं और नहीं जाना, क्योंकि यही 2 रिमाइंडर स्टेट था। तो इसी नाते यहीं शुरू करके यहीं पे ख़त्म कर दिए। तो 5 भी प्रोसेस हो गया। अब 6 की बात करिए। 6 मतलब क्या होता है, 1 1 0। तो आप देखिए 1 और 1 ये प्रोसेस हो चुका है। इसी नाते हमेशा छोटे नंबर से शुरू करना चाहिए, उसके बाद सारे नंबर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो 1 1 0, अभी देखिएगा कोई एक्स्ट्रा एज आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 1 1 0। अब आप देखिए 1 1 0 क्या है, 6 है, 6 3 से डिविजिबल है। आप 1 और 1 यहाँ प्रोसेस करके पहुँच चुके हैं। अब ये दोनों प्रोसेस हो चुका है, 0 प्रोसेस करना है। अब क्या खासियत है कि यहाँ पे पहुँचे हैं और यहीं पे ख़त्म करना है, क्योंकि यही 0 रिमाइंडर स्टेट है। तो 0 लूप बनाया, 0 यहाँ पे कर दिया। अब 7 के बारे में सोचिए। 7 मतलब होता है 1 1 1, ये 7 होता है आपका। अब आप देखिए 1 यहाँ पे प्रोसेस करके आए हैं, फिर 1 यहाँ पे गए हैं, और क्या आपको ऐड करना पड़ेगा, 7 मतलब 1 रिमाइंडर स्टेट पे पहुँचना है। 1 रिमाइंडर स्टेट ये है आपका। तो आप 1 1 प्रोसेस करके कहाँ पहुँचे हैं, 1 और 1 प्रोसेस करके आप यहाँ से यहाँ पे पहुँचे हैं। जाना कहाँ पे, डेस्टिनी क्लियर है 1 रिमाइंडर स्टेट पे। तो यहाँ पे हैं अभी प्रेजेंट में, तो आप इसी तरफ 1 एज बना के लूप बनाएंगे, एज बनाएंगे 1 लेवल करके। तो 7 भी क्लियर हो गया। अब आप बात आते हैं, अभी देखिएगा धीरे धीरे आपको कोई एक्स्ट्रा एज फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 1 1 1 7 के बाद 8 बनाना था ना, तो 1 0 0 बनाना था। तो अब आप देखिए कि 1 0 0 कहाँ पे बन रहा है, और 1 0 0 का मतलब है 8, 8 का मतलब 2 रिमाइंडर, यानी कि फाइनली आपको यहाँ पे पहुँचना है, यही 2 रिमाइंडर स्टेट है। तो देखिए 1 आ गए, 0 आ गए, फिर 0 आ गए, यानी कि ये तीनों 0 प्रोसेस हो गया, और उसके बाद आप फिर वापस यहाँ पे आ गए। तो देखिए अब आपको एजेज नहीं बनाने पड़ रहे हैं। 9 देखिए, 9 मतलब 1 0 0 1। अब आपको फिर कोई एज नहीं बनाना है। 9 मतलब पहले आप देखिए 9 है क्या, 9 का मतलब है 0 रिमाइंडर। तो 0 रिमाइंडर मतलब यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा लास्ट में। 1 आए, 0 आए, 0 आए, फिर 1 पहुँच गए। तो वो भी आपका प्रोसेस हो गया, कोई भी एज अब आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये आपका फाइनल हो गया, जान लीजिए। इसी तरीके से हम करते हैं, आराम से डिज़ाइन हो जाता है। 4th क्वेश्चन में आप देखिए, पहले इस 3rd में थोड़ा सा और कुछ चीज़ें बता दें कि क्या स्पेसिफिक चीज़ थी कि आप बाइनरी नंबर बनाना है 0 1 यूज़ करते हुए। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 0 मतलब सिंगल 0, 1 मतलब 1, 2 मतलब 1 0, 3 मतलब 1 1 1 1, 4 मतलब 1 0 0, 5 मतलब 1 0 1, 6 मतलब 1 1 0, 7 मतलब 1 1 1, 8 मतलब 1 1 0, 9 मतलब 1 1 1 0 0 1। तो आप देखेंगे एक एक चीज़ कंप्लीट करिए, एक साथ सारा नहीं करना है। और जैसे ही आप एक स्थिति में ऐसा आएंगे कि आपको नए एजेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप 0 के लिए जब आपने किया, और 1 के लिए और 2 के लिए, शुरू के बेसिक 3 रिमाइंडर स्टेट हैं। तो ये 0 रिमाइंडर स्टेट हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया, और 2 रिमाइंडर हो गया। तो 0 मतलब सिर्फ 0, और 0 बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा, हमारे बहुत सारे जीरोज़ वाले भी 0 हैं, क्योंकि इनका मतलब 0 ही है। तो इसी नाते देखिए यहाँ पे लूप बन गया। अगर नहीं शुरू में बनाओगे तो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, भले आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि बीच के और भी नंबर आपको बनाने हैं। 1 बन गया, 2 बनाना है तो 2 रिमाइंडर स्टेट पे आप पहुंच गए 1 0 लूप बना के। 3 जैसे ही आपको दिमाग में बनाने की बात आई 1 1, तो 1 आप यहाँ पे आए और फिर 1 चले गए, क्योंकि 3 मतलब 0 रिमाइंडर स्टेट पे जाना है। 4 बनाना हुआ, फिर अगेन 1 रिमाइंडर स्टेट पे आना है वापस।
तो 4 मतलब होता है 1 0 0, तो 1 आप आए, 0 यहाँ पे बना था और फिर 0 से वापस हो गए, 4 हो गए। क्योंकि ये भी देखना रहेगा कि 1 0 प्रोसेस करने का ऑलरेडी बना हुआ है, 2 बनाए थे आप, तो कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ऐसा तो एम्बिग्यूटी होना चाहिए कि 1 0 पे 2 जगह पहुँचे, एक ही जगह कहीं रहेगा। तो यहीं पे पहुँचे थे, 2 बन रहा था, फिर वापस हो गए, वो भी काम हो गया। इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब आप देखिए एक और भी स्टेट, एक और भी है क्वेश्चन, जिसमें है डिजाइन एफए विच एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी स्ट्रिंग्स आपको बनानी है, ऐसी स्ट्रिंग के लिए करना है कि जिसमें जीरो की भी संख्या इवन हो और 1 की संख्या भी इवन हो। अब वो स्ट्रिंग आपका सोचिए, ऐसा भी स्ट्रिंग हो सकता है कि जिसमें एक भी जीरो नहीं है, एक भी 1 नहीं है, नल, कि जैसे 1 पे पावर 0 और 0 पे पावर 0, क्योंकि इसमें देखिए एक भी 0 नहीं है, एक भी 1 नहीं है, या ऐसे भी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, एक भी 0 नहीं है, एक भी 1 नहीं है। नल एक्सेप्ट करने की व्यवस्था करानी पड़ेगी आपको। तो जब भी नल एक्सेप्ट, नल आपके लैंग्वेज के अंदर होता है, क्योंकि 0 इवन नंबर होता है। अब इवन 0 इवन 1, यानी कि एक भी 0 नहीं है, एक भी 1 नहीं, यानी कि मतलब क्या हुआ, नल स्ट्रिंग। और जब भी आपके लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग है तो 100% श्योर है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम स्टेट है, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा ही नहीं नल एक्सेप्ट कराने के लिए डीएफए के केस में। बाकी एनएफए तो आप 1000 स्टेट यूज़ कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब में नल से ट्रांजिट करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचते रहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन डीएफए इसमें नल मूव अलाउ नहीं होता है। इस नाते नल आपके लैंग्वेज के अंदर अगर है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सलूशन है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही स्टेट होना चाहिए। इसी नाते आप देखिए कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम स्टेट है, यही एक कारण है। क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके स्ट्रिंग में ऐसे स्ट्रिंग, आपको ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, इवन नंबर ऑफ वंस हैं। तो इवन तो जीरो भी होता है, तो यानी कि ऐसी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी जिसमें एक भी जीरो नहीं है, एक भी 1 नहीं है, यानी कि नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। अब नल स्ट्रिंग का मतलब है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम स्टेट हो। तो इसी नाते इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही स्टेट को बनाया गया है, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो अब आगे की बात सोचते हैं कि आपके स्ट्रिंग में अगर 1, अच्छा, जो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं होती है वो भी फॉर्म होता है, ऐसा नहीं फॉर्म होता है, लेकिन वो फाइनल स्टेट पे रीचेबल नहीं होता, फाइनल स्टेट पे जाके ख़त्म नहीं होता है। कि जैसे अगर आप कहिए कि क्या 1 0 फॉर्म हो रहा है, तो यस, नो डाउट, क्योंकि 1 0 इस नाते फॉर्म होगा क्योंकि ये भी वैलिड स्ट्रिंग है 1 0 1 0। इसमें देखिए 2 1 है और 2 0 है, तो शुरू में 1 0 बनेगा तभी ना, लेकिन 1 0 जहाँ पे जाके बन रहा है वो फाइनल स्टेट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे 1 आपका बना और 0 बना, 1 0 बन गया, लेकिन ये फाइनल स्टेट Q2 नहीं है। लेकिन 1 0 भी आपको 1 0 1 0 बनाने हैं, वैलिड है, तो देखिए उसकी व्यवस्था कर दी गई है 1 फिर ये 0। इस नाते जो स्ट्रिंग आपकी वैलिड नहीं होती हैं वो भी फॉर्म होता है, ऐसा नहीं फॉर्म होता है, लेकिन वो आपका फाइनल स्टेट पे जाके नहीं फिनिश होता है, बस इतना अंतर होता है। जब भी होता है वो नॉन फाइनल स्टेट पे होता है। तो आप एक एक स्ट्रिंग के बारे में सोचिए कि अगर आपकी स्ट्रिंग सिर्फ 1 1 है, वो भी वैलिड स्ट्रिंग होगी, क्योंकि इसमें 2 1 है और 0 0 है। तो देखिए 1 आया और फिर 1 गया, तो 1 1 फॉर्म हो गया और 1 1 फाइनल स्टेट पे जाके। इसी तरीके से 0 0 के बारे में सोचिए, ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, क्योंकि हम छोटी स्ट्रिंग से ही शुरू करते हैं। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है वो दोनों ये और ये हैं। तो इसी नाते पहले आप इनिशियल स्टेट बनाए
और इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट का भी प्रॉपर्टी दे दी है क्योंकि नल था आपके अंदर। अब आपने 1 के लिए जब सोचा तो एक लूप ऐसा बना दिया इस स्टेट को यूज करते हुए, इसी तरीके से 0 के लिए बना दिया, 00 के लिए। अब कुछ इनिशियल आपका बन गया। अब आप बाकी के बारे में सोचिए कि बाकी के बारे में क्या करें, कि जैसे इसके बाद मान लीजिए किसी के मन में हुआ 1100 बनाने का, तो वो भी बन जाएगा 0011। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो अभी तक बनाया उसी से बन जाएगा। देखिए 1 लेवल था, इस पर 00, तो 1 1, फिर इधर चले गए 0 0, तो ये बन गया। 0 0 1 1 बनाना है तो देखिए 0 0 1 1, वो भी बन गया। लेकिन अल्टरनेट सीक्वेंस जैसे 1 0 1 0 के बारे में आप एक बार दिमाग लगाइए, या 0 1 1 के बारे में, 0 1 0 के बारे में दिमाग लगाइए, तो अभी आपका डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग आप बनाएंगे तो वो सब ऑटोमेटिकली जो बना हुआ डायग्राम होगा उसी से प्रोसेस हो जाएगा। तो 1 0 1 0 के बारे में देखिए पहले। अब चूँकि ये भी वैलिड स्ट्रिंग है तो 1 आप यहाँ पे आए और उसके बाद 0 बनाना पड़ेगा, फिर 1 बनाना पड़ेगा, फिर 0। तो ये और ये पहले से बने थे, यही दोनों ऐड करना पड़ेगा आपको। फिर इसी तरीके से 0 1 0 1 के बारे में, तो 0 बन गया, 1 बन गया, 0 बन गया, 1 पहले से था। डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसके बाद कोई भी अलग स्ट्रिंग के बारे में सोचिए तो आपको कोई अब एक्स्ट्रा एज ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके जो सीक्वेंस है उसके बारे में सोचिए। पहले नल स्ट्रिंग के बारे में अपने दिमाग लगाया, फिर 0 0 के बारे में दिमाग लगाया, फिर 1 1 के बारे में लगाया, फिर आपने 1 0 1 0 के बारे में दिमाग लगाया, 0 1 0 1 के बारे में लगाया, और यहीं पे आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट, यहीं पे आपका DFA कंप्लीट हो गया, डिज़ाइन हो गया। इसके बाद आपको एक भी एक्स्ट्रा एज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे स्ट्रिंग, जितने भी स्ट्रिंग आप चाहेंगे सब बनेंगे। 1 1 0 0 बनाना है तो वो भी देखिए 1 1 1 1 ऐसे हो गया, 0 0 इधर से हो गया, तो सारे स्ट्रिंग्स बन जाएंगे। कोई भी कोई एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ NFA एंड DFA। लेकिन अब इसमें देखिए इक्विवेलेंस ऑफ NFA DFA में क्या है कि हर एक NFA इक्विवेलेंट DFA होता है, यानी कि आप हर NFA के इक्विवेलेंटरी DFA बना सकते हैं, और इसी वजह से आपको पढ़ना पड़ता है NFA से DFA कन्वर्जन। तो यहाँ पे जो थियरम है, थियरम में सिर्फ यही लिखा है कि फॉर एवरी NDFA देयर एग्जिस्ट ए DFA विच सिमुलेट्स द बिहेवियर ऑफ NDFA। तो सेम चीज से सिंपल वे में कि हर एक NDFA का इक्विवेलेंट एक DFA ज़रूर होता है, और वो NDFA जो भी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर रहा है वो सारी वही लैंग्वेज वो इक्विवेलेंट DFA रिकॉग्नाइज करेगा। यहाँ पे पॉइंट्स देखिए जो लिखा गया है, ए DFA कैन सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ NFA बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेट। तो मतलब स्टेट ज़रूर इंक्रीज करेगा, कुछ ही केस में हो सकता है ना इंक्रीज करे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि जब आप NFA का इक्विवेलेंट DFA बनाएंगे तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ स्टेट्स ज़रूर बढ़ेंगे। एनी NFA इज़ ए मोर जनरल मशीन विदाउट बीइंग मोर पावरफुल। तो NFA के बारे में दिया गया है जनरल मशीन है और वो पावरफुल नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो NFA और DFA जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, NFA से DFA में बदल सकते हैं, और DFA को NFA में बदलने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं रहता हमको। अब कैसे हम NFA से DFA उसके लिए यहाँ लिखा गया है, एग्ज़ाम में आता भी है। यहाँ पे एक AX DFA लिया गया है और उसी का इक्विवेलेंट एक DFA ये लिया गया है। तो ये 5
5 टपल से डिफाइन कर दिया गया है NDFA को, और उसी 5 दूसरे चेंज करके 5 टपल से आपका DFA डिफाइन कर दिया गया है। और सब्सक्रिप्ट ध्यान रखिएगा किस में चेंज है। QX डेल्टा X और FX है NDFA में, और इसमें QI डेल्टा YF, क्योंकि ना तो इनपुट अल्फ़ाबेट चेंज होने वाला है ना ही इनिशियल स्टेट चेंज होने वाला है, इस नाते इस दोनों में सेम चीज़ लिए गए हैं। केवल आपका स्टेट चूँकि चेंज हो सकता है, कुछ स्टेट बढ़ सकते हैं, इस नाते चेंज कर दिया गया उसको सब्सक्रिप्ट के थ्रू। ट्रांजिशन फंक्शन चेंज हो जाते हैं, इस नाते वो भी चेंज कर दिया गया है। फाइनल स्टेट का सेट भी बदल जाता है, इस नाते उसको भी चेंज कर दिया गया है। प्रोसीजर में क्या है कि प्रोसीजर में आप देखिए, आप इनपुट करेंगे NDFA और आउटपुट मिलेगा DFA। स्टेप 1 है कि पहले आप TT बना लीजिए जो NDFA दिया गया है, फिर उसके बाद एक ब्लैंक TT बना लीजिए जो NDFA का इक्विवेलेंट DFA है उसके लिए। मार्क द स्टेट ऑफ द DFA बाई Q0 सेम एज इन DFA। तो जो स्टेट Q0 NDFA में स्टार्ट स्टेट था, वही DFA में भी आप Q0 इनिशियल स्टेट कर दीजिए, स्टार्ट स्टेट कर दीजिए। फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट Q0 Q1 सो ऑन Qn फॉर ईच पॉसिबल इनपुट। अब ये उतना सही से नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप NDFA का ट्रांजिशन टेबल देखिए और उसमें देखिए Q0 स्टेट से एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल पे कहाँ पे जा रहा है, वही आप DFA में अगर मान लीजिए कि किसी सिंगल स्टेट पे जा रहा है तो उसी को लिख दीजिए। अगर डबल एक से ज़्यादा स्टेट पे जा रहा है, कर्ली ब्रेसेस में जैसे मान लीजिए लिख दिया गया है Q0 से वो Q2 में जा रहा है, तो आप इसी को कंबाइन करते हुए सिंगल स्टेट एज्यूम करते हुए स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में लिख देंगे। अब ये सिंगल स्टेट की तरह से काम करेगा DFA में। यानी DFA में 0 कॉलम के नीचे एंट्री थी ये चीज़, लेकिन DFA में 0 कॉलम के नीचे एंट्री हो जाएगी इस फॉर्म में। और फिर ऐसे 1 इनपुट है अगर तो उसके नीचे भी कुछ होगा एंट्री, वो यहाँ कर दीजिए। और फिर आप जो नया स्टेट पाएंगे, आप केवल NDFA से सिंगल स्टेट Q0 लेकर चले हैं, बाकी जो स्टेट उसके अंदर है उससे कोई लेना देना नहीं। अब आप नए स्टेट जो एंट्री कर रहे हो उसमें से जो भी नया आपको मिल रहा है, जो भी आपके टेबल में नहीं प्रेजेंट स्टेट कॉलम के अंडर में आया है, प्रेजेंट स्टेट का कॉलम लेफ्ट मोस्ट पे बनाते हैं, अगर DFA के प्रेजेंट स्टेट कॉलम के नीचे जो भी स्टेट नहीं आए हैं और नेक्स्ट स्टेट वाले पोर्शन में हैं, तो उसको एक एक करके आप लेके इस जगह पे लेके आओगे और उसके लिए NDFA के टेबल से एंट्री देख के उसका नेक्स्ट स्टेट बनाओगे। वही सब प्रोसीजर इसमें लिखा गया है। और इसमें जो भी इनिशियल स्टेट होता है वही इनिशियल स्टेट DFA में रहेगा, और जो स्टेट फाइनल स्टेट हैं आपके NDFA में, वह स्टेट अगर किसी भी पेयर में आ गया, किसी भी ग्रुप में आ गया, वो सब के सब फाइनल स्टेट DFA में हो जाते हैं। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए सिंपल है, ये NDFA दिया गया है, उसका टेबल दिया गया है। आप DFA बनाने चलेंगे तो Q0 इनिशियल स्टेट है, पहले ये मार्क हो गया। अभी आप यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में करके आपने लिख दिया। अब आप टेबल में देखिए कोई और तो आया नहीं है यहाँ प्रेजेंट स्टेट में, तो इस Q2 को पहले कॉपी करके यहाँ पे ले आए। किसी को भी ला सकते हैं, इसको भी ले आ सकते हैं, लेकिन किसी एक को ले आना है। मान लीजिए Q2 ले आए। Q2 के लिए देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे भी आप 5 लिख दोगे। और यहाँ पे Q0 Q1 है, तो आप Q0 Q1 लिख दिए। अब आप जो भी एंट्री आपकी यहाँ नहीं हुई है वो ले आइए। जैसे Q0 Q1 छूटा हुआ था वो लेके आए। Q0 ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा है और Q1 पे यहाँ पे हो रहा है, तो दोनों कंबाइन करके आप यहाँ लिख दोगे Q0 Q1, क्योंकि Q0 2 बार आ रहा है, लेकिन लिखेंगे एक ही बार, रिपीट नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे 1 के नीचे देखिए Q0 पे यहाँ पे, Q0 पे यहाँ पे, Q1 पे यहाँ पे, यानी Q1 Q2 मिला, Q1 Q2 यहाँ लिख दिया। अब Q1 Q2 नहीं आया था तो यहाँ ले आए, तो उसी हिसाब से एंट्री यहाँ कर दिया। अब आपको कोई भी नया पेयर नहीं मिला तो रुक जाएंगे, लेकिन जब इसका टेबल बनाएंगे, ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे,
तो ये ध्यान दीजिएगा, ट्रैप स्टेट ज़रूर ऐड कर दीजिएगा इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक नया स्टेट एज्यूम करते हुए ट्रैप स्टेट ये यूज़ कर दीजिए। जो भी ए लेवल से मतलब Q2 से, जैसे Q2 स्टेट ये है तो यहाँ Q2 स्टेट से एक ट्रैप स्टेट मान लीजिए हमने यूज़ कर दिया Q3 और यहाँ पे लिख दिया A, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। NDFA और DFA का जो भी डेफिनेशन है उसको रिमेंस रखने के लिए, बाकी तो सारा जैसे ही वहाँ पे टेबल बन रहा था उसी तरीके से या ट्रांजिशन ग्राफ। ओके, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे और भी बाकी चीज़ें।